आगरा। जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी 105वीं जयंती व जन अधिकार पार्टी के संस्थापक, सांसद जौनपुर उपनेता लोकसभा सदन पूर्व कैबिनेट मंत्री मां बाबू सिंह कुशवाहा ने बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की महाजयंती से प्रदेश भर में नई हलचल पैदा हो गई है। बाबू जगदेव प्रसाद की जयंती के उपलक्ष्य में विशाल जनसभा का आयोजन थाना एकमदौला ग्राउंड रामबाग स्थित पर जनसभा को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मां बाबू सिंह कुशवाहा और विशिष्ट अतिथि मां शिवकन्या कुशवाहा जी ने बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के समक्ष पुष्प अर्पित दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मां बाबू सिंह कुशवाहा जी और विशिष्ट अतिथि मां शिवकन्या कुशवाहा जी को कार्यकर्ताओं ने 51 किलो फूल की माला से भव्य स्वागत किया गया। जिला के कोषाध्यक्ष विजेंद्र कुशवाहा व जिला अध्यक्ष डॉक्टर M.L. वर्मा जी ने चांदी का मुकुट माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को पहनकर और विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष मां शिवकन्या कुशवाहा जी का प्रीति कुशवाहा जी ने चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। समस्त प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने विशिष्ट अतिथि का सभी कार्यकर्ताओं ने माला पहनकर स्वागत किया गया। मां बाबू सिंह कुशवाहा जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब अपना घर जन अधिकार बन गया। राजनीति वो चाबी है जिससे विकास के सारे दरवाजे खुलते हैं और साथ ही वोट की ताकत को बताते हुए कहा, आपके वोट से ही आपका भाग्य विधाता बनता है। जन अधिकार पार्टी चाहती है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के अनुसार सभी लोगों को सभी क्षेत्रों में समान रूप से हिस्सेदारी मिले। वोट का महत्व बताते हुए कुशवाहा जी ने कहा कि पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था जो प्रजा के लिए सब कुछ कर सकता था। अब राजा आपके वोट से बनता है जिसके एक आदेश पर सब कुछ होता है। इसलिए अपने वोट सोच समझकर अपने बच्चों के भविष्य को देकर वोट करना चाहिए जिससे आपके बच्चों को सरकारी प्राइवेट में नौकरी दे सके। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मां शिवकन्या कुशवाहा जी कहा कि आज हम ऐसे महापुरुष की 105वीं बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी जयंती को मना रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन शोषित वंचित समाज के उत्थान के लिए प्राण दे दिए थे। जिनका नारा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का राज 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगा और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री जहार सिंह बघेल प्रधान ने और संचालन पूर्व राज्य मंत्री मां रमेश शाक्य जी ने किया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर M.L. वर्मा जी ने धन्यवाद ज्ञापन देते हुए कहा कि कार्यक्रम में समस्त सम्मानित आए हुए साथियों को बहुत बहुत बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप कार्यक्रम में आकर कार्यक्रम को सफल बनाया। जिला मीडिया प्रभारी हरिओम कुशवाहा ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष उपरम मां चंद्रसेन पाल, राष्ट्रीय महासचिव मां इरफान इरशाद, राष्ट्रीय महासचिव मां लाखन सिंह राजपासी, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संतोष लोधी, प्रदेश महासचिव मां रामधनी निषाद, राष्ट्रीय महासचिव मां अजय पटेल, मंडल प्रभारी आगरा, प्रदेश सचिव किरण कुशवाहा व पूर्व राज्य मंत्री मां रमेश शाक्य जी, मंडल प्रभारी मां प्रदीप राजपूत, मंडल अध्यक्ष आगरा मां सतीश शाक्य जी, मंडल उपाध्यक्ष विक्रम जाटव, मंडल संगठन मंत्री शाह आलम अंसारी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर M.L. वर्मा, कोषाध्यक्ष विजेंद्र कुशवाहा जी, जिला सचिव ब्रिज मोहन बघेल, जिला उपाध्यक्ष पारस दिवाकर, युवा जिला प्रभारी लोकेश कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर S.H. कुशवाहा, थान सिंह कुशवाहा, रामज्ञान अशोक पार्षद व अन्य कार्यकर्ताओं शामिल रहे। जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर M.L. वर्मा जी ने सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उनका सम्मान एवं होली मिलन समारोह पर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की तस्वीर भेंट की और सर पर पगड़ी बांधकर सम्मान किया। मालिक बनने में और प्रजा बनने में एक ही फासला है कि जब आप उन्हें वोट देते हो तो वो मालिक बन जाते हैं, देने वाले बन जाते हैं और आप मांगने वाले बन जाते हैं। और अगर उस वोट को आप ले लो तो आप देने वाले बन जाओ और वो मांगने वाले बन जाओ। देखिए अभी आप ताली बजाते हैं और जब वो मौका आता है फिर कहां सुनते हैं आप, फिर कहां पकड़ाई देते हैं आप। प्राइमरी टीचरों की भर्तियां हुई। हमारी आबादी तो लगभग 50% पे 52%, 55% है, लेकिन अभी हमें सिर्फ 27% मिला हुआ है। मिलना तो हमें 100 में पिछड़े तबके को 50-55 चाहिए, लेकिन चलो मान लेते हैं 52 ही दिया तो 100 में 27 नौकरी हमारी बनती है और 100 में उन्होंने हमारे बच्चों को 4 नौकरी दी, 3.5 नौकरी दी और 69,000 में
हमारे 16,000 बच्चों का हक मार करके उन्होंने अपने बच्चों को दे दिया, और फिर हम उन्हें जिताते हैं। फिर हम कहते हैं हमारी सुनी नहीं जाती है। बहुत सारे साथी आते हैं, कहते हैं बाबूजी थाने में समस्या हो गई। मैंने अभी आपके केस, एक महिला को कुछ लोगों ने सरेआम पीटा, जबरदस्त लोगों ने पीटा, सड़क में पीटा। मुझे जानकारी हुई कि थाने का थानेदार नहीं सुनता है, सीओ नहीं सुनता है, कप्तान नहीं सुनता है। थानेदार कैसे सुन लेगा? थानेदार तो उसी की सुनता है जिसको जिताते हो। थानेदार के पास ना जाओ, सीओ के पास जाओ तो वो भी उसी की सुनता है जो जीत के जाता है। कप्तान के पास जाओ, वो भी उसी की सुनता है। फिर डीआईजी, आईजी, डीजीपी के पास जाओ, वो तो उसी से गवर्न होते हैं जो जीत के जाते हैं। इनका सबका मालिक एक ही है जो आपके ओर से जीत के जाता है और मुख्यमंत्री बनता है। तो जिताते तो हम ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमें इंसाफ मिले। वो थाने का दरोगा भी जानता है कि अगर ये होशियार होते, जागरूक होते, तो ये अपने विरोधी को नहीं जिताते, अपने दुश्मन को नहीं जिताते। तो वो क्यों सुन लेगा? आप कहते हैं हमारी किस्मत खराब है, हम जाति से छोटे हैं, हमारी जमीन में कब्जा कर लिया, कोई सुनता नहीं है, हमारी समस्या का समाधान नहीं है। कौन उसका जिम्मेवार है? कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं। थाने में हमारी नहीं सुनाई होती, कप्तान के यहाँ नहीं होती, एसडीएम के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ नहीं होती। ये सब उसी की सुनते हैं जो जीत के जाते हैं। जिताते हम किसको हैं, ये हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए। हमारी समस्या का समाधान उनके हाथ में नहीं है, हमारी समस्या का समाधान हमारे हाथ में है, आज भी है। अगर हम ठीक हो जाएं तो ये लड़ाई हम जीत जाएं, उनको ठीक करने की जरूरत नहीं। अगर हम ठीक हो जाएं, हम सुधर जाएं, तो ये लड़ाई हम अपने आप जीत जाएंगे। और जब तक हम ठीक नहीं होंगे, हम सोचेंगे कि उनको ठीक करेंगे, उनको कहेंगे भला बुरा, तो ये लड़ाई कभी नहीं जीती जाएगी। अगर हमें अपना हिस्सेदारी लेना है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, फ्री शिक्षा देना है, रोजगार देना है, तो हमें अपने विचार की सरकार बनानी पड़ेगी, नेता बनाने पड़ेंगे। अपने हमारे विचार के जो लोग हैं वो जीत के जाएंगे, तो हमारी समस्या का समाधान होगा।